आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में हमने आपको दो लेक्चर इम्पोर्टेंट जितने भी आपके सिलेबस में हैं सभी फार्मूले और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया। और अब आज का ये लास्ट लेक्चर्स है। क्वेश्चन हम आपको बता दिए, उसी पर बेस्ड लगेंगे लगाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो पूछेंगे बेहिचक, समझे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, जितना टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं उसी पर बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, आप लगाएंगे। अगर नहीं आएगा पूछेंगे। कुछ शिकायतें आती हैं सर क्वेश्चन नहीं कराते, क्वेश्चन इसलिए नहीं कराते, कुछ आप भी करेक्ट कलम को चलाएं, क्योंकि हम क्वेश्चंस कराते हैं, टॉपिक भी कराते हैं, तो आप कुछ करते नहीं, केवल नोट कर लेते हैं और कुछ करना नहीं। जब टेस्ट लेते हैं तो पता लगा कुछ तैयारी नहीं, इसलिए आप लोग कुछ करो। इसलिए हम क्या करते हैं भैया, केवल कंटेंट पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको, और एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए। जहां प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चंस के लिए हम हैं। तो आइए आज के चीजों को पढ़ा जाए। आज हमको पढ़ना है ये सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम 2D प्लेन में सेक्शन फार्मूला लगाते थे, अगर कोई रेखा है अंतः विभाजन कर रही है, बाह्यता विभाजन कर रही है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उसका फार्मूला था। उसी तरीके से इस वाले में भी अंतः विभाजन करेगी, बाह्यता विभाजन करेगी, तो उसका निर्देशांक होगा। ठीक, हम लोग लगाते थे दो बिंदुओं के मध्य बिंदु में अगर कोई बिंदु मान लिया जाए तो उसका फार्मूला अलग होगा। तो उसी को आइए समझते हैं। जैसे आपको सबसे पहला फार्मूला क्या है? अंतः विभाजन। विभाजन को ही क्या कहते हैं? सेक्शन, समझे। अंतः विभाजन करेगी अगर कोई भी रेखा, तो क्या होगा फार्मूला? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कमा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। यम और n क्या है? जिस अनुपात में वो विभाजित कर रही है वही अनुपात है। एक अनुपात यम है, दूसरा अनुपात n है। ठीक, इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में भी लगाना है। कहीं एकांत अनुपात दिया रहेगा, मान लो यम दिया है तो यम को मानेंगे, या यम दिया है तो यम को मान लेंगे, कहीं के मान लेंगे, कहीं ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, कुछ भी आप मान सकते हैं, अल्फा बीटा लैम्डा गामा कुछ भी। ठीक, तो ये क्या होगा? m प्लस n कामा m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n। बाह्यता विभाजन है तब क्या होगा निर्देशांक? mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n, कामा my2 माइनस my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n, कामा mz2 माइनस z1 अपान m माइनस n। बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में जो प्लस है आपको नीचे वाले में माइनस कर देना है। मतलब अंतः वाले में प्लस रहता है, बाह्यता वाले में माइनस रहता है। जैसे आप 2D में पढ़े थे, बस वहां आप अनुपातों को m1 m2 कहते थे। यहाँ पर अनुपात क्या है? m और n है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आप m1 m2 भी लिखेंगे फार्मूले में तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। जैसे कोई रेखा है, एक बिंदु क्या हो गया A, दूसरा बिंदु क्या हो गया B। ठीक, अब इसके दोनों बिंदुओं के जस्ट मध्य में मान लिया जाए कोई बिंदु मान लो P है, तब इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक मान लो आपको दिया है x1 कामा y1 कामा z1, और इसका क्या दिया है मान लो x2 कामा y2 कामा z2, तब निर्देशांक क्या होगा इस वाले का? तो हम क्या करेंगे भैया, यही चीज अप्लाई करेंगे। इन दोनों का x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक, कामा z1 प्लस z2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। यही क्या होगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होगा। शायद आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो बस ये आपको कॉन्सेप्ट फार्मूला हम बता रहे हैं, इसी बेस पे पूरे क्वेश्चंस लगाने हैं। जो नहीं आएगा हम बताएंगे, हो सकेगा अगर आपको नहीं आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व भी करा देंगे। तो नोट करिए, जुड़े रहिए, लक्ष्य एकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।